राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनादि संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भौजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडौत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनता है विचारी सतपुरुष चौथे पद बासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर दरसाया गुरुपुरे बीन बजे जहाँ अचरज तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा ताहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सुर
सुरत होई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। चढ़ सुरत गगन की घाटी क्यों जले भरम की भाठी चढ़ सुरत गगन की घाटी क्यों जले भरम की भाठी क्यों चले काल की बाटी खोल कपट की टाटी क्यों चले काल की बाटी तू खोल कपट की टाटी तुझे पड़ी विषय रस चाटी तू रले एक दिन माटी तुझे पड़ी विषय रस चाटी तू रले एक दिन माटी सौदा कर सतगुरु हाटी चल खोलो घट की टाटी सौदा कर सतगुरु हाटी चल खोलो घट की टाटी अब बांध सुरत संग ठाठी तब छोटे करम प्रपाटी अब बांध सुरत संग ठाठी तब छोटे करम प्रपाटी फिर खोलो चढ़ कर साटी नभ चढ़ जा खोल कपाटी फिर खोलो चढ़ कर साटी नभ चढ़ जा खोल कपाटी घट देखो चौक सपाटी जग छोटा हुई उचाटी घट देखो चौक सपाटी जग छोटा हुई उचाटी मन माना छोड़ लपाटी मैं मारा काल झपाटी मन माना छोड़ लपाटी मैं मारा काल झपाटी घट बलि जोत की लाटी मैं राधा स्वामी दर की भाटी घट बलि जोत की लाटी मैं राधा स्वामी दर की भाटी चढ़ सुरत गगन की घाटी क्यों जले भरम की भाटी चढ़ सुरत गगन की घाटी क्यों जले भरम की भाटी मन घोटो घट में लाई मन आशा सब मिट जाई मन घोटो घट में लाई मन आशा सब मिट जाई धुन
शब्द सुनो गगनाई, श्रुत लगे होय मगनाई। धुन शब्द सुनो गगनाई, श्रुत लगे होय मगनाई। चंचलता चित भगाई, निर्मलता मिली सफाई। चंचलता चित भगाई, निर्मलता मिली सफाई। भोगों की आस छुटाई, सुमिरन मन अधिक लगाई। भोगों की आस छुटाई, सुमिरन मन अधिक लगाई। मलबास हृदय से जाई, अमृत रस पिया अघाई। मलबास हृदय से जाई, अमृत रस पिया अघाई। महिमा कुछ कहीं न जाई, मन मारा सुरत समाई। महिमा कुछ कहीं न जाई, मन मारा सुरत समाई। घट अनहद घोर बजाई, गुरु सतगुरु लीन रिझाई। घट अनहद घोर बजाई, गुरु सतगुरु लीन रिझाई। घट भान उदय होय आई, चंदा की ज्योत जगाई। घट भान उदय होय आई, चंदा की ज्योत जगाई। संतन मत करो बड़ाई, श्रुत से मृत सभी लजाई। संतन मत करो बड़ाई, श्रुत से मृत सभी लजाई। आरत की बात चलाई, फिर सामा सब ले आई। आरत की बात चलाई, फिर सामा सब ले आई। गुरु आगे धरे बनाई, गुरु मेहर करी अति भाई। गुरु आगे धरे बनाई, गुरु मेहर करी अति भाई। मैं भी फिर आरत गाई, गुरु मुझ पर हुए सहाई। मैं भी फिर आरत गाई, गुरु मुझ पर हुए सहाई। गुरु चरणन दास कहाई, मैं शोभा अद्भुत पाई। गुरु चरणन दास कहाई, मैं शोभा अद्भुत पाई। राधा स्वामी नाम धियाई, लीला कुछ अगम दिखाई। राधा स्वामी नाम धियाई, लीला कुछ अगम दिखाई। मन घोटो घट में लाई, मन आशा सब मिट जाई। मन घोटो घट में लाई, मन आशा सब मिट जाई।
दिखाई। घन गरज सुनावत गहरी, घन गरज सुनावत गहरी। अब सूरत सुन सुन ठहरी, अब सूरत सुन सुन ठहरी। घन गरज सुनावत गहरी, घन गरज सुनावत गहरी। अब सूरत सुन सुन ठहरी, अब सूरत सुन सुन ठहरी। मन छोड़त सब वेश लहरी, मन छोड़त सब वेश लहरी। तू चढ़ चल और वहाँ रहरी, तू चढ़ चल और वहाँ रहरी। वह सुन बड़ी अति गहरी, वह सुन बड़ी अति गहरी। लीला वहाँ देख अंधेरी, लीला वहाँ देख अंधेरी। फिर सीत कवल सोत ठहरी, फिर सीत कवल सोत ठहरी। घट शब्द गुरु होई चेरी, घट शब्द गुरु होई चेरी। वहाँ संत करे नित फेरी, वहाँ संत करे नित फेरी। सुन बात सखी अब मेरी, सुन बात सखी अब मेरी। सत शब्द जाय धुन हेरी, सत शब्द जाय धुन हेरी। अब फिरी दोहाई तेरी, अब फिरी दोहाई तेरी। जिन राधा स्वामी चरण गहेरी, जिन राधा स्वामी चरण गहेरी। उन मिट्टी 84 फेरी, उन मिट्टी 84 फेरी। जिन राधा स्वामी चरण गहेरी, जिन राधा स्वामी चरण गहेरी। उन मिट्टी 84 फेरी, उन मिट्टी 84 फेरी। घन गरज सुनावत गहरी, घन गरज सुनावत गहरी। अब सूरत सुन सुन ठहरी, अब सूरत सुन सुन ठहरी। सूरत तू चढ़ जा तुरत गगन को, लखों जाए पहले जोत निर्गुण को। सूरत तू चढ़ जा तुरत गगन को, लखों जाए पहले जोत निर्गुण को। छोड़ चल सकल पसार सरगुण को, काट अब जड़ से फांस त्रिगुण को। छोड़
चल सकल पसार सरगुण को, काट अब जड़ से फांस त्रिगुण को, निर्गुण छोड़ चलो आगे को, पकड़ो जाए महानिर्गुण को, निर्गुण छोड़ चलो आगे को, पकड़ो जाए महानिर्गुण को, या को त्याग सुनो सुन धुन को, यो तुम धारो संत बचन को, या को त्याग सुनो सुन धुन को, यो तुम धारो संत बचन को, वहाँ से चल पहुँचो महासुन को, देखो आगे धाम सोहंग को, वहाँ से चल पहुँचो महासुन को, देखो आगे धाम सोहंग को, सतनाम पद मिला सुरत को, अलख अगम जा परस चरण को, सतनाम पद मिला सुरत को, अलख अगम जा परस चरण को, राधा स्वामी कहत भेद निज घर को, मीट दिया अब आवागमन को, राधा स्वामी कहत भेद निज घर को, मीट दिया अब आवागमन को, सुरत तो चढ़ जा तुरत गगन को, लखों जाए पहले ज्योत निर्गुण को, सुरत तो चढ़ जा तुरत गगन को, लखों जाए पहले ज्योत निर्गुण को। मेरी लागी गुरु चरना, प्रीत मेरी लागी गुरु चरना, धार लई मन में गुरु सरना, धार लई मन में गुरु सरना, प्रीत मेरी लागी गुरु चरना, प्रीत मेरी लागी गुरु चरना, धार लई मन में गुरु सरना, धार लई मन में गुरु सरना, जगत का देख मलिन व्यवहार, जगत का देख मलिन व्यवहार, हुआ मन मेरा अति बेजार, हुआ मन मेरा अति बेजार, कुशल कहीं दिखे नहीं जग माई, कुशल नहीं दिखे नहीं जग माई, धाय कर पकड़े सतगुरु पाए, धाय कर पकड़े सतगुरु पाए, धाय कर पकड़े सतगुरु पाए, बिना उन रक्षक नहीं संसार, बिना उन रक्षक नहीं संसार, गही उन चरणन ओट संभार, गही उन चरणन ओट संभार, बिना उन रक्षक
नहीं संसार, बिना उन रक्षक नहीं संसार, गही उन चरणन ओट संभार, गही उन चरणन ओट संभार, दया कर लीना मोहि अपनाए, दया कर लीना मोहि अपनाए, दिया मेरा सोया भाग जगाए, दिया मेरा सोया भाग जगाए, दिया मेरा सोया भाग जगाए, चरण में दीना गहिरा प्यार, चरण में दीना गहिरा प्यार, उतारा कर्म भर्म का भार, उतारा कर्म भर्म का भार, सुनाए मुझको निज बचना, सुनाए मुझको निज बचना, प्रेम रंग मन सोरत सजना, प्रेम रंग मन सोरत सजना, भेद मार्ग का दीन बताए, भेद मार्ग का दीन बताए, शब्द संग सोरत लीन जगाए, शब्द संग सोरत लीन जगाए, करो मैं नित्याभ्यास समारे, करो मैं नित्याभ्यास समारे, गाऊं गुण राधा स्वामी बारंबार, गाऊं गुण राधा स्वामी बारंबार, गाऊं गुण राधा स्वामी बारंबार, काल से लीना सहज छुड़ाए, काल से लीना सहज छुड़ाए, दिया निज घर का भेद जनाए, दिया निज घर का भेद जनाए, कौन यह जाने भेद अपार, कौन यह जाने भेद अपार, फंसे सब काल कर्म के जाल, फंसे सब काल कर्म के जाल, में हर मोपे राधा स्वामी की भारी, में हर मोपे राधा स्वामी की भारी, किया मेरा जम से छुटकारी, किया मेरा जम से छुटकारी, शब्द संग करत रहो नित केल, शब्द संग करत रहो नित केल, रहो नित घट में आनंद झेल, रहो नित घट में आनंद झेल, प्रेम संग आरत राधा स्वामी धार, प्रेम संग आरत राधा स्वामी धार, रहो मैं अचरज रूप निहार, रहो मैं अचरज रूप निहार, चरण मैं जोड़ रहो नित चेत, चरण में जोड़ रहो नित चेत, गाऊं मैं राधा स्वामी महिमानित, गाऊं मैं राधा स्वामी महिमानित, गाऊं मैं राधा स्वामी महिमा
नित प्रीत मेरी लागे गुरु चरना प्रीत मेरी लागे गुरु चरना धार लई मन में गुरु सरना धार लई मन में गुरु सरना कहें सब महिमा संत पुकार कहें सब महिमा संत पुकार बिना उन नहीं पावे सच यार बिना उन नहीं पावे सच यार कहें सब महिमा संत पुकार कहें सब महिमा संत पुकार बिना उन नहीं पावे सच यार बिना उन नहीं पावे सच यार संत सब धुर घर से आवे संत सब धुर घर से आवे भेद कुल मालिक का गावे भेद कुल मालिक का गावे जुगत चलने की बतलावे जुगत चलने की बतलावे घाट और बाटे समझावे घाट और बाटे समझावे जगा जिस जीव का गहरा भाग जगा जिस जीव का गहरा भाग मिला वही संत चरण अनुराग मिला वही संत चरण अनुराग करी जिन संत बचन परतीत करी जिन संत बचन परतीत गया वही निज घर भोजल जीत गया वही निज घर भोजल जीत मिले मोहे सतगुरु संत दयाल मिले मोहे सतगुरु संत दयाल मिले मोहे सतगुरु संत दयाल काट दिए फांदे जम और काल काट दिए फांदे जम और काल एक पिछलों की दीन मिटाए एक पिछलों की दीन मिटाए शरण गुरु महिमा चित बसाए शरण गुरु महिमा चित बसाए में हर से लीना मोहे अपनाए में हर से लीना मोहे अपनाए में हर से लीना मोहे अपनाए सूरत मन दोनों दीन जगाए सूरत मन दोनों दीन जगाए शब्द की बख्शी घट पर तीत शब्द की बख्शी घट पर तीत चरण में में दीनी अचरज प्रीत चरण में दीनी अचरज प्रीत रहूं मैं नित गुरु चरण संभार रहूं मैं नित गुरु चरण संभार रहूं मैं नित गुरु चरण संभार गाऊं गुण राधा स्वामी बारंबार गाऊं गुण राधा स्वामी बारंबार गाऊं गुण राधा स्वामी
बारंबार करूं मैं आरत उनकी सार करूं मैं आरत उनकी सार धरूं गुरु सन्मुख तन मनवार धरूं गुरु सन्मुख तन मनवार दया राधा स्वामी लेकर संग दया राधा स्वामी लेकर संग दया राधा स्वामी लेकर संग गाओ उन आरत उमंग उमंग गाओ उन आरत उमंग उमंग मेहर गुरु प्रसादी पाऊं मेहर गुरु प्रसादी पाऊं चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं किया मेरा राधा स्वामी पूरन काज किया मेरा राधा स्वामी पूरन काज सुफल होई नर देही मेरी आज सुफल होई नर देही मेरी आज मेहर गुरु प्रसादी पाऊं मेहर गुरु प्रसादी पाऊं चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं किया मेरा राधा स्वामी पूरन काज किया मेरा राधा स्वामी पूरन काज सुफल होई नर देही मेरी आज सुफल होई नर देही मेरी आज कहें सब महिमा संत पुकार कहें सब महिमा संत पुकार बिना उन नहीं पावे सच यार बिना उन नहीं पावे सच यार। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 53। जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साध का खोज करे, यानी पूरे सद्गुरु जहां मिले उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साध पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रेरित और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिले, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिदरा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सतगुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सतगुरु में मालिक और अवतार सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फुकरा यानी संतों में सतगुरु का खोज करना चाहिए। और ये जरूर नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते हुए। संत उनको कहते हैं
जो सच्चे मालिक से सतलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वो गृहस्थ में होवे या विरक्त, चाहे ब्राह्मण होवे या और कोई जाति में होवे। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थान पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा। और मूरत, तीर्थ, व्रत और 4 धाम और मंदिरों में कहीं पता और निष्ठान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिद हस्त अंदरूने औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आजा खुदा। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और वहीं जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे मत्था टेके। और ये भी कहा है कि गुप्त पैगंबर की हक फरमुंदा अस्त, मन न गुंजम हेच दर बालाओ पस्त, दर दिले मोमिन भी गुंजम ई अजब, गर मरा ख्वाही अजा दिलहा तलब। यानी खुदा ने पैगंबर साहब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूं, न आसमान में और न जमीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूं। जो मुझको चाहे वहां जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे चाहने वाले मालिक के को मुनासिब है कि अपने वक्त का सद्गुरु खोज कर उनसे उपदेश लेवे और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जाएगा। संस्कृत में भी कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिला चाहे और मेरी सेवा और प्रीत करना चाहे, तो मेरे जो प्रेमी जन साध और भक्त हैं, उनकी जो सेवा करेगा वो मेरी सेवा है, और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करता है। और न मैं आकाश में रहता हूं और न पाताल में, और न मैं स्वर्ग में रहता हूं और न बैकुंठ में। जो साध और भक्त जन मेरे प्रेमी हैं, उनके हृदय में मेरा निवास है। दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वो दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वो हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं। और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवे, तब तक सतगुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ, फिर वो सच्चे मालिक यानी पूरे सतगुरु के चरणों में मिल गया और सतगुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा, अपने वक्त के सद्गुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है, और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है, और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ, तो सूरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही। ये सफाई कायम नहीं रहेगी,
किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वो शख्स अपनी प्रीत और प्रति से गिर जाएगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जाएगा। और ये मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावे, जब तक कि सतगुरु पुरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सदगुरु के बहुत से संशय और शुबहे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती, और ये अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबहे बाकी हैं, और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है, और धूर पद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह है कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सदगुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके, और खुद नारद जी को जिनको ताकत वैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी, तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सदगुरु पुरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन नंबर 5। आगरा, 21 जनवरी सन 1938। कर्म कटने और गुनाहों की मुआफी की रीति। कर्म फल भुगत कर या अपनी जुक्ति और उपाय से कर्मों का काटना यानी खात्मा करना नामुमकिन है। शुभ कर्म करने से अशुभ कर्मों का फल कम हो सकता है, मगर कर्मों का नाश नहीं हो सकता। पिछले जमाने में जोगियों और जोगेश्वर ज्ञानियों ने योगाभ्यास द्वारा कर्मों का कर्म फल काटा, यानी कर्मों के अंबार में बहुत कमी की और ब्रह्म के लक्ष्य पद में समाये, जहां काल और कर्म और माया बहुत ही सूक्ष्म हैं, मगर काल और माया के देश के बाहर और परे नहीं जा सके। वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे थे, जहां से फिर उत्थान बहुत समय के बाद होता है, मगर जब उत्थान हुआ फिर कर्म के चक्कर में आ गए। कहने का मतलब यह है कि कर्मों का बीज नहीं कटा। कर्मों का बीज पुराने जोग जुक्ति जतन और अभ्यास से नहीं काटा जा सकता। इसीलिए फरमाया है कि जोगियों और ज्ञानियों के पास कर्म काटने की जुक्ति नहीं है। कर्मों का बीज सिर्फ बख्शाइश यानी मुआफी से कटेगा। जो कर्म करोड़ों जन्म में भी नहीं कट सकते, वो दया और मुआफी से एक छिन में कट जाएंगे, मगर मुआफी के घाट पर आना चाहिए। यहां की तकलीफ से दुखी होकर अपने गुनाहों और कसूरों की बख्शाइश और मुआफी मांगना ठीक है, मालिक की दया आवेगी, मगर दया की धार इस सूरत में सिर्फ इतना ही काम करेगी कि दुख तकलीफ कम व्यापे और कर्म फल के भुगतान में किसी कदर सहूलियत कर दी जाए। कर्मों के बीज को नाश करने का काम नहीं होगा। उसके लिए घाट, आशा और रुख बदलना चाहिए। जब कर्म फल इकट्ठे होते हैं तब दुख तकलीफ, मरी बीमारी, निर्धनता वगैरह मुसीबतें आती हैं, और ये समझता है कि अगले पिछले कर्मों का फल है और अपने गुनाहों की सजा है। उसके लिए ये मुआफी मांगता है, मगर इसकी आस संसार की ही रहती है
रुख उसी तरफ यानी नीचे की जानिब ही रहता है। मसलन निर्धनता या धन की कमी से तकलीफ है तो चाहता है कि धन मिल जाए। धन की आशा और चाह नहीं जाती। ऐसी सूरत में वो मुआफी और दया नहीं हो सकती जिससे कर्म का बीज कटे। दूसरी बात यह है कि जब चित्त में सच्ची दीनता आवेगी तब मुआफी और बख्शाइश होगी। मुआफी तो मांगता है मगर चित्त में चाह फिर उसी काम के करने की है और घात लगा रहा है कि कब मौका आवे और वो काम करूं। ये मुआफी मांगना नहीं है, ये जाहिर करता है कि चित्त अभी कठोर है, कोमल नहीं हुआ और दीनता नहीं आई। कपट की कार्रवाई है। मुआफी का सच्चा ख्वास्तगार ये तब होगा जब इसको अपने गुनाह रूप दिखाई देंगे। जब ये अपने कसूरों को कसूर रूप में देखेगा तब सच्चा दीन होगा और तभी मुआफी होगी। इसकी नजर बदलनी चाहिए। अगर सच्चा दीन हो तो कब्ल इसके कि ये मुआफी मांगे, मालिक की मुआफी और दया नाजिल हो जाएगी। जब इसको अपने गुनाह स्पष्ट मालूम पड़ेंगे और बिना किसी कपट के ये अपने को गुनहगार समझेगा, उस वक्त दया की धार सीधी आवेगी। जिस शक्ति से ताकत आकर यानी जिस काल की धार के प्रवेश करने से इससे गुनाह बना था, वो धार इसको साफ साफ मालूम पड़नी चाहिए। जब वो धार आनी बंद होगी तब उस गुनाह से छूटेगा। उसका बल और जोर धीरे धीरे कम होना चाहिए। उस धार से जो दुर्मत पैदा हुई थी, जिससे कि गुनाह सरजद हुआ था, वो दुर्मत दूर होनी चाहिए। अगर दुर्मत नहीं गई तो फिर वही काम बनेगा। इस वक्त वो धार चाहे काम ना करती हो, लेकिन अगर अंदर में मौजूद है तो जब मौका आवेगा जाग जाएगी। कुछ समय के लिए उसकी कार्रवाई का मुलतवी हो जाना कोई तसल्ली की बात नहीं है, क्योंकि फिर वही काम कराएगी। ये बात तब होगी जबकि सूरत मन से न्यारी होगी। अभी तो मन और मन के साथ सूरत भी काल की शरण में है। काल खुद मन का बाप है और उसी का सब जाल फैलाया हुआ है। इसलिए जब तक सूरत मन से न्यारी होकर शब्द की शरण नहीं लेगी, तब तक काल का जाल और उसकी धारें स्पष्ट नजराई नहीं पड़ेंगी और तब तक पर्दा हायल रहेगा। दया की धार सीधी और निर्मल रूप में नहीं आ सकती। अगर ये पर्दे में है तो दया की धार भी पर्दे में छन छन कर आवेगी। पर्दा हायल होने से एक तो धारा के वेग में फर्क हो जाएगा और दूसरे पर्दे की मलिनता उसमें आ जाएगी। वैसे दया सब जगह नीचे से नीचे तक और सब पर है, कोई दया से खाली नहीं है। मगर जब तक विस्तार का समय है, दया की धार प्रकट रूप में काम नहीं कर सकती, पर्दों के अंदर से संभाल करती है। और वो संभाल ये है कि जल्द से जल्द निस्तार के घाट पर आवे। अगर विस्तार के वक्त में प्रकट दया आवे भी तो बजाय इसके कि सूरत न्यारी हो और ऊपर चढ़े, उससे ताकत पाकर इसका रुख और नीचे की जानिब होगा। जब सब विस्तार हो ले और निस्तार का वक्त आवे, तब ये मेहर और दया में समोया जाएगा और समो कर कोमल किया जाएगा। ये समोने और कोमल करने की कार्रवाई सिर्फ सत्संग में होगी। सत्संग में धीरे धीरे उलट पलट करके इसकी सूरत मन से न्यारी की जावेगी। सूरत की धार जो नीचे और बाहर निकलकर जाती है, उसको रोकना और रोक कर उसको उस जगह पर खींच कर लाना जहां से वो निकलती है,
उलटना कहलाता है, और वहां से रुख पलट देना यानी ऊपर की जानिब चलना पलटना कहलाता है। अंतःकरण के घाट से भी उलटना और पलटना होता है, मगर तीसरे तिल के नीचे मन और माया सुरत पर हावी रहते हैं। तीसरे तिल के परे से सुरत हावी और गालिब होने लगती है और किसी कदर मन से न्यारी होकर साक्षी रूप से मन के गुनाहों को देख सकती है। जब साक्षी होकर गुनाहों पर नजर करेगा तब सच्चा होकर मुआफी मांगेगा और तभी मुआफी व दया होगी। उस वक्त किसी तरह की बदबनाई और वकालत नहीं करेगा। जैसे कचहरी में मुजरिम इस बात की कोशिश करता है कि उसका कसूर कम से कम जाहिर हो, उसी तरह से अपने गुनाहों और कसूरों को छिपाने से गुनाह मुआफ नहीं होंगे। मन का कपट उसके सामने खोला जा सकता है जिसके चित्त में बैर, विरोध, ईर्ष्या और बदला लेने की ख्वाहिश नहीं है, और जो गुनाहों को गुनाह करके नहीं देखता बल्कि सबको मुआफी की निगाह से देखता है। ऐसे संत सद्गुरु हैं। अगर भाग से वो विराजमान हों या साध गुरु भी हों तो उनके सामने निष्कपट होकर अपने गुनाहों को खोला जा सकता है। अगर बाहर में नहीं तो चाहिए कि अपने गुनाहों को अंतर में गुरु स्वरूप के सामने या शब्द की धार के सामने जिसकी ये उपासना करता है खोल खोल कर रखे और किसी तरह की वकालत व बदबनाई ना करे। ऐसा करने से मुआफी होगी और दया आवेगी, और एक दिन दया से कर्मों का बीज नाश हो जाएगा। दया से कर्म इस तरह नाश होते हैं जैसे घास के ढेर में एक चिंगी डाल दी, छिन भर में भस्म हो गया। दया क्या करती है? सुरत को निकाल लेती है। सुरत का निकलना गोया कर्मों की धारों में से जान निकाल लेना है। जब जान निकल गई तो सब कर्म मुर्दा हो जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चित्त के कोमल और दीन होने की पहचान ये है कि सबके साथ दया और प्यार भाव हो। जब चित्त कोमल और दीन होगा तब किसी के साथ बदला लेने की ख्वाहिश नहीं होगी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता, कृपा सिंध समर्थ पुरुष राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा यथा, बार बार बल जाऊं तन मन मारू चरण पर, क्या मुख ले कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी, नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देवो प्रभु, दीन अधीन काम क्रोध मद लोभ
अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष, तुम दरहिति विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, वो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, वो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध